ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी बहुत स्नेह भरी याद लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा तो पहले से ही वतन में बच्चों के साथ बहुत सुंदर मिलन मना रहे थे। बच्चे बाबा को देखकर बहुत खुशी में झूम रहे थे। बाबा बच्चों से दृष्टि के द्वारा ऐसे वरदान दे रहे थे। हर एक का स्वरूप बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा आओ बच्चे। मैंने कहा बाबा ये सब बच्चे तो मेरे से पहले ही वतन में पहुंच गए हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा आज अमृत वेले से ही बच्चे वतन में बाबा से कई मीठी मीठी बातें प्यार भरे उन्होंने अपने मन की बातें और कई रूहान कर रहे हैं। और बाबा भी बच्चों के प्यार स्नेह के उड़े में रूहान के रिस्पांस में बच्चों को रिटर्न में अनुभव करा रहे हैं, क्योंकि लाडले हैं और बाप के हर कार्य में साथी। और इतने में बाबा देख रहे हैं मेरी तरफ। सामने क्या देखते, एक बहुत सुंदर टावर था, तो बाबा भी उसको देख रहे हैं, मैं भी उसको देखने लगी और सब बच्चे उस टावर को देखने लगे। और टावर को देख करके सब बच्चे कहते हैं बाबा हम वहां टावर पर जाएं। बाबा ने कहा क्यों नहीं, आप बच्चों को ही उस टावर के टॉप पर खड़े होकर के सारे विश्व को साकाश देना है। तो उस टावर के टॉप पर एक लिखा हुआ था, एक साइड में बाप की प्रत्यक्षता का साधन, दूसरी तरफ लिखा था विश्व की अनेक आत्माओं के भावनाओं का फल देना, उनकी भावना का उसको अनुभव कराना। और तीसरी तरफ लिखा था कि ब्राह्मण परिवार के अंदर उमंग और उत्साह बढ़ना। फिर चौथी तरफ लिखा था ब्राह्मण बच्चों का सहारा। तो ऐसे लिखा था। तो बाबा ने कहा भल सब जाए। तो जैसे उस टावर के अंदर जाने लगते हैं तो उसमें 3 रास्ते थे। जो ग्राउंड लेवल का जगह थी उसमें लिखा हुआ था दृढ़ शक्तिशाली संकल्प, और उसके साथ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं तो वहां लिखा हुआ था व्यर्थ से छुटकारा। तो जैसे ही अंदर जाते हैं उस ग्राउंड लेवल पे, तो जैसे बच्चे जाते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, क्यों क्या कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो टावर का ग्राउंड लेवल जो है ना, उनको लगता है ऊपर नीचे हो रहा है, शेक कर रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो उसके दूसरे टावर पर लिखा हुआ था श्रीमत, साथ में लिखा हुआ था बाप जो श्रीमत जैसी देते हैं उसी स्वरूप में उसी को समझ करके उसका अपने जीवन में धारण और पालन करना। कई बच्चे श्रीमत तो सुन लेते हैं लेकिन श्रीमत का वास्तविक अर्थ न समझ मन मत को मिक्स कर देते हैं, तो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे।
तो तीसरी सीढ़ी रास्ते पर दिखाई दे रहा था कि बाप द्वारा सर्व शक्तियां स्वरूप बनना। तो ऐसे 3 रास्ते थे। तो जैसे उस पे जाते हैं, पहले रास्ते में ग्राउंड लेवल का जो रास्ता था, उस बहुत कम बच्चे थे जो उसको पार कर सके। फिर बाबा ने क्या किया, सबका हाथ पकड़ा और जैसे बाबा दृष्टि देने लगे, सब बच्चे निसंकल्प हो गए और एकदम वो फ्लाई करते थे दूसरी सीढ़ी पर पहुंचे। तो जैसे दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो हर एक कोई सोचता, बाबा मैं तो बहुत पहलवान हूँ, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ। तो बाबा ने कहा, जैसे ही बच्चे के अंदर मैंपन आया कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो श्रीमत का पूरा पालन नहीं कर पाते। कराने वाला बाप हम निमित्त कर्म करावन बाप है, ऐसा संकल्प बाबा ने उनको रियलाइज किया। तो फिर वो ऊपर फ्लाई कर लेते थे। फिर तीसरे स्वरूप में जाकर के बच्चों का स्वरूप या फरिश्ता और देवता स्वरूप दिखाई दे रहा था। लेकिन कई बच्चे दूसरे को देख रहे थे, ये फरिश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कम लग रहा हूँ, इसके देवताओं के ताज बहुत बड़ा है, मेरा छोटा है, तो उसको भेंट कर रहे थे। तो जैसे वो भेंट करने लगे तो उनको लगा कि मैं ऊपर से एकदम नीचे जा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा, अभी क्या करना है, बाप ने सब कुछ बच्चों को एक जैसा दिया है, इसमें भेंट न करके, कंपैरिजन न करके बाप ने हर बच्चे को शक्ति संपन्न ईष्ट और फरिश्ता बनाया है। तो जैसे उस स्वरूप के अंदर टिकते हैं तो एकदम टॉप टावर पर जाते हैं और टावर पर जाते ही बाबा भी साथ है और चारों ही तरफ इतनी लाइट फैलती है कि लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि कोई शक्ति हमें अनुभव करा रही है। और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो ढीले ढाले हैं, वो भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय क्या बता रहा है, बच्चों को एक तो बाप की प्रत्यक्षता के लिए अपने संकल्पों को इतना पावरफुल, श्रेष्ठ, क्लियर और क्लीन संकल्पों को ही इमर्ज करना है, ताकि स्थिति पावरफुल रहेगी। और इसी समय एक तरफ विश्व की सेवा और दूसरी तरफ ब्राह्मणों की सेवा, दोनों साथ साथ चलने हैं, इसलिए दोनों तरफ अटेंशन देना है। ब्राह्मणों के अंदर उमंग उत्साह, उसको साथ लेकर के जब कार्य करेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता भी सहज सफल होगी और अपना कार्य भी संपन्न रहेगा। और ब्राह्मणों का किला जो है वो मजबूत होने से माया कोई भी हिम्मत नहीं करेगी कि उस किले में आ सके। तो ऐसे बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, फिर बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। उसके बाद फिर मैंने बाबा को बताया, बाबा आज तो बहुत से भाई बहनों के लिए बहुत याद प्यार और भोग के निमित्त अपने शुभ संकल्प भेजे हैं। तो बाबा ने जिनके निमित्त था, जिसने अपने शुभ संकल्प भेजे, सबको इमर्ज किया। और इमर्ज करते हुए बाबा के हाथ में एक फूल था और जैसे बाबा ने वो हाथ से फूल ऊपर किया, उस फूल की एक एक पंखड़ी से एक एक बच्चे के पास वरदान पहुंच रहा था। बाबा ने कहा, कोई किसके निमित्त करता है और जिसके लिए करता है तो उसको विशेष शक्ति और सहयोग की अनुभूति होती है। उसके द्वारा वो जाकर के नए रोल के अंदर या वर्तमान समय जो कार्य कर रहे हैं उनको विशेष अनुभव के द्वारा बहुत प्राप्ति और दूसरों को भी कराते हैं। फिर बाबा ने भी उन सबको इमेज करते हुए, दृष्टि देते हुए सबके सामने ऐसे भोग रखा तो सबके पास पहुंचा
और वो बहुत खुश हो रहे थे, बहुत प्यार से, जैसे वो आत्मा तृप्त हो रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने सबको याद